इतनी पवित्रता के साथ इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में सभी देवताओं का पूजन करते हुए और भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं कि हे प्रभु आप आकर के और इस मूर्तियों में विराजमान हो। पहले हम लोग इनको स्नान करवा के जलवास दिया गया, इसके बाद में आज जो है फलवास और पुष्प वस्त्रवास और कल जो है इन मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होगा, स्थापित किया जाएगा। इनका सबका स्थान जो जिनका स्थान है आप लोग नियम पूर्वक ध्यान से बिल्कुल दिल से मन से, ये मन सोचना कि यहाँ करें ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना। मेन जो मंदिर लक्ष्मी नारायण है, मेन स्थान पे लक्ष्मी नारायण का, बाकी जहाँ पर शिव परिवार होगा वहाँ शिव जी के साथ में जितने भी हैं नंदी बाबा, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, वो शिव परिवार में हो गए। और राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और सामने हनुमान जी एक छोटे से होते हैं। यही भगवान की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। यहाँ पर भैरव जी भी विराजमान है और महाराज शनिदेव का स्थापना पहले ही हो चुका है। इसलिए आप सभी लोग बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी संशय के, मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना कि यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ, फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। जो नाप करके जो मूर्ति का जितना साइज है उतना कटिंग करवा करके और उनका स्थान बना लीजिएगा, क्योंकि शिव परिवार के साथ में शिव जी का सारा परिवार रहेगा। राम दरबार के साथ राम जी का सारा दरबार, राम जी के साथ हनुमान जी रहेंगे और जो माता जी हैं उनके साथ में भैरव जी और हनुमान जी, ये सभी इनके सबके सहयोगी हैं देवताओं के। इसलिए आप सब लोग ध्यान पूर्वक अब इन मूर्तियों का स्थान बना लेंगे। हम लोग जब आरती वारती करके जाएंगे तो प्रजापति जी तो गायब ही रहते हैं, जब इनको बुलाते हैं भगवान की तरह तभी आते हैं। इसलिए आप सभी लोग किसको किसको प्रसन्न किया जाए। पंडित हो गया था, अभी आए हैं, देखो आप बैठे हैं। आप सभी हमारे इस मंदिर के जितने कमेटी के सदस्य हैं सबका मैंने नाम लिख रखा है और इन सबको मैंने रोज बुलाता हूँ इन्हीं देवताओं की तरह। देवताओं के जैसे आवाहन करते हैं ऐसे इन मेंबरों को भी बुलाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं मेरी बात को। देवता लोग तो सुन भी लेते हैं लेकिन इस मेंबर लोग नहीं सुनते हैं। कमेटी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी के सदस्यगण, जो कि सबसे पहले हमारे पंडित जी जो पूजनीय श्री शेष नारायण मिश्रा जी, इसके बाद राम नयन साहनी जी, राम ननन साहनी जी जो रोज इस पूजन के जजमान के रूप में, और इनके जो भैया हैं छोटे श्री भोला मौर्य जी, सपत्नी के साथ इन्होंने भगवान के पूजन में रोज हाजिरी लगाते हैं। श्री वसंत लाल मौर्य जी, हरकेश प्रजापति जी, मुंशी लाल मौर्य जी, राजेश सिंह ठाकुर जी आज तक नहीं आए, अभी राजेश जी आज भी नहीं आए हैं। ओम प्रकाश सिंह जी और हरि ओम जी, सुभाष झा जी, अंगद तिवारी जी, श्री उदय वाहन तिवारी जी, श्री प्रकाश प्रधान जी और श्रीमती खुशी की मम्मी जी का नाम लिखाया गया इसमें। श्री राम प्रसाद प्रजापति जी, श्री शैलेंद्र जी, श्री देवानंद जी, तिलकधारी जी, अमृत लाल साहनी जी और यश के तिवारी जी और अनिल जी, इतने मेंबर हैं हमारे इस मंदिर कमेटी के। 21 लोग हैं, लेकिन 2-3 लोग को ही मैं अभी तक देखा हूँ कि जितने लोग आए। नाम तो मैं रोज बोलता हूँ एक बार इनको सबको कि आप सभी मेंबर कल को चाहे किसी का ड्यूटी होगा, चाहे किसी को कहीं जाना होगा, जब मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो सबको रहना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबका संकल्प हमारे साथ जी ने लिया है और रोज पूजन कर रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं रोज टाइम है किसी के पास, कोई बात नहीं, लेकिन जब मूर्तियों को स्थापित करना है तो सारे मेंबरों को यहाँ पर रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं पूछूंगा, वो जाने उनका काम जाने, बाकी भगवान जाने। इन्हीं को समर्पित कर देता हूँ कि प्रभु तुम ही जानो, तुम्हारा काम है, तुम जानो। हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्ञानी है, मूर्ख है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। हम लोगों को तो मूर्ख लोग 1 मिनट में बना देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकता कोई, वो अंतर्यामी है, वो सबको जानते हैं, सबके दिल की बातों को जानते हैं और सबके अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको ऐसा ही फल देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
सौहार्द किया जाए। काट दो।